इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में, आपने हो सकता है मेरी तकरीर कहीं सुनी हो तो उसमें मैंने बात कही, पूरे हिंदुस्तान में ये बात कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। इस वक्त इस्लामिक सोसाइटी में, मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा तेजी के साथ दो बुराइयां फैल रही हैं, और वो दो बुराइयां कौन सी हैं? कौमे मुस्लिम का नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। पूरे मुल्क में कहीं भी चले जाओ, चरसी बन रही हैं, गंजेड़ी बन रही हैं, शराबी बन रही हैं, ड्रग एडिक्ट बन रही हैं। मेरी कौम का जवान एमडी ले रहा है, व्हाइटनर ले रहा है, चरस चिलम गांजे के दम मारता है, हीरोइन पीता है। हर कोई अपनी अपनी औकात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक नशा कर रहा है। कौमे मुस्लिम का नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, और कौमे मुस्लिम की नौजवान बच्चियां बेहयाई की तरफ, बेगैरती की तरफ, बदतमीजी की तरफ, बेपर्दगी की तरफ। और नतीजा यह है कि मौजूदा दौर में कौमे मुस्लिम की बच्चियां किसी का भी हाथ पकड़ लेती हैं, कुनबा कबीला नहीं देखती, हसब नसब नहीं देखती, रंग नस्ल नहीं देखती, जात बिरादरी नहीं देखती। बस मोहब्बत के पेच लड़ गए, चेहरा पसंद आ गया, कपड़ा पसंद आ गया, स्टाइल पसंद आ गई, बाल पसंद आ गए। अब तो हम उस दौर में जी रहे हैं, अगर कोई नौजवान लड़का किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर किसी कॉलेज जाने वाली लड़की का 250-300 रुपए का डेटा रिचार्ज करवा दे, अगर सिर्फ उसका इंटरनेट का डेटा रिचार्ज करवा दे, तो लड़की उसको अपनी प्राइवेट तस्वीरें भेजना शुरू कर देती है, अपने घर के हालात बयान करना शुरू कर देती है। वो लड़का जो तेरे मजहब का नहीं है, उसके सामने अपने माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देती है। मेरा बाप तो पागल हो गया है, मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है। आपने शायद देखा नहीं होगा, मेरी कौम के जवान को आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम के जवान को रात भर यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम के जवान को बिग बॉस देखने से और पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है। रात भर स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारी कौम का जवान इसी में लगा रहता है, और उसकी बहन बेटियां अपनी गंदी गंदी तस्वीरें निकाल निकाल कर गैरों के साथ शेयर कर रही होती हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था। आप जरा सोचिए कैसा वीडियो, कैसा दर्दनाक वीडियो रहा होगा। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा था। मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूं, इसीलिए मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था, अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता करे और वो 3 बेटियों की सही तरबियत करे, अच्छे से खिलाए पिलाए उनकी तरबियत करे, जब शादी के काबिल बन जाएं, उनको ब्याह कर उनके घर का जिम्मेदार बना दे, अल्लाह कयामत में उस 3 बेटी के माँ बाप को बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेटियों का बाप बनना इतना आसान खेल नहीं है। मैंने वीडियो देखा था, एक लड़की पुलिस स्टेशन के अंदर एक मर्द का हाथ पकड़कर खड़ी थी, उस तरफ मुंह करके रखा था उसने, और इस तरफ उसका बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर खड़ा था, और बाप कह रहा था, बेटी मेरी इज्जत का सवाल है, बेटी मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, बेटी मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, बेटी हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, हम तुझे कभी उफ तक नहीं कहेंगे, बेटी हमारे साथ घर चल, बेटी हमें माफ कर दे। आप सोचिए किस नाजो नैम से उसने पाला होगा, न जाने कैसे परवान चढ़ाया होगा, अपना शौक मारकर, अपना पेट काट काट कर उसके शौक पूरे किए होंगे। उसकी गलती क्या थी? वो बाप जो गिड़गिड़ा रहा था उसका कसूर क्या था? गलती यही थी कि उसने बेटी पर भरोसा किया, गलती यही थी कि उसने बेटी से प्यार किया, गलती यही थी कि उसने बेटी को अच्छा पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, और वो बेटी अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत कर गैर का हाथ पकड़कर घर छोड़कर भाग जाती है। अगर बूढ़ा बाप 5 वक्त का नमाजी होगा और बेटी किसी का हाथ पकड़कर भाग गई, बूढ़ा बेचारा मस्जिद में जाते हुए डरेगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, गांव वाले पूछेंगे किसके साथ गई, फोन ऑन आया कि नहीं आया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाया कि नहीं लिखाया। अगर बूढ़ी माँ को बाजार जाना होगा, बेचारी घर से निकलने से पहले डरेगी, मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊं। आप बताइए, मुंह पर कालिक पोत कर भागी बेटी है, अपनी आखिरत को दांव पर लगाया बेटी है, लेकिन माँ बाप बाहर निकलने से डर रहे हैं, उनका क्या कसूर था? ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, अगर माँ को पता होता ये मेरी बेटी जवान होने के बाद पूरे खानदान की बदनामी का सबब बनेगी, तेरे बचपने में तेरा गला घोंट देती, जब तू दूध पीने के लायक थी, जब तू बिस्तर पर रात भर रोती पड़ी रहती थी, किसी रात के अंधेरे में तेरा गला घोंट देती और सुबह उठकर कहती पता नहीं कैसे मर गई। दुनिया को क्या पता
पता चलता गलती क्या थी उस माँ की। उसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, ये उसका कसूर था। अपनी जान दांव पर लगाकर तुझे जन्म दिया, ये उसका कसूर था। 2 साल तक तुझे अपने सीने से लगाकर अपनी रगों के खून को दूध में मुंतकिल करके तुझे दूध पिलाया, ये उसका कसूर था। तेरे लाल नाक थूक को, पेशाब पैखाने उल्टी को साफ किया, ये उसका कसूर था। आज हमारी सोसाइटी में 2 बुराइयां फैल रही हैं। हमारी कौम का जवान चरसी, गंजेड़ी, अफीमची, शराबी बनता है और हमारी कौम की बच्चियां गैरों का हाथ पकड़कर भाग रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, सिर्फ रस्मो रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, अपनी महफिलों को महज रस्मो रिवाज मत बनाओ। दीन को सीखने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को कुरान और सुन्नत से मजबूत करो, इन उलमा की सोहबत में उठा बैठा करो। आपके गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा एक भी मौजूद है, हाफिज़े कुरान है, आलिम दीन है, अगर वो मुफ्ती है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये देखने में हमारे और आप की तरह आम इंसान नजर आते हैं, लेकिन ये हमारे और आप की तरह आम इंसान नहीं है। आपके गांव में अगर एक पढ़ा लिखा मौजूद है तो समझ लेना कि वो पढ़ा लिखा आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपनी औलाद को उसके कदमों से वाबस्ता करना, अपने आप को उसके दामन से वाबस्ता करना, अपने दीन को सीखने की कोशिश करना। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। एक बात जाते जाते अर्ज करूंगा, चूंकि शुरू में मुझसे कहा गया था कि ये आप बोल दीजिएगा, इसलिए इजाजत हो तो बोल दूं वरना रहने दूं। जी मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, देखिए सलाम करना ये सुन्नत है, करेक्ट है। कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं ना, मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया कि जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सलाम करना सुन्नत और जवाब देना क्या है। जब 2 मुसलमान आपस में मिले तो क्या करना चाहिए। जी मैंने देखा अक्सर होता क्या जानते हो, अक्सर हमारे यहां इस सलाम का चलन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि आपस में मोहब्बत बढ़े तो आका फरमाते सलाम को आम करो। क्या करो, सलाम को आम करो। किसी साहबी ने पूछा आका आपसे मोहब्बत बढ़ानी हो तो क्या करे। आका फरमाते मुझ पर भी कसरत से दुरूद और सलाम भेजा करो। नबी पर सलाम भेजो, उनसे मोहब्बत बढ़ेगी, और एक दूसरे से सलाम करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए अब तो मोबाइल का दौर है, आपके मोबाइल में कई कॉन्टेक्ट सेव होंगे, सलीम भाई का, अब्दुल करीम भाई का, असलम भाई का, करेक्ट है। जब फोन आता है तो नाम लिखा हुआ आता है कि नहीं आता। जब लिखा हुआ आता है तो उसको उठाते वक्त हेलो ना बोला करें, सीधे सलाम किया करें क्या इंशाअल्लाह। मैंने तो देखा बीवी का फोन आ रहा तो भी कहता हाँ बोल क्या बात है, क्या हुआ, यानी सलाम नहीं करेगा। बीवी का फोन है, मुसलमान है कि नहीं है वो, तो सलाम करना चाहिए कि नहीं। आपका बेटा है 5 साल का, वो नहीं कर पाता, आप करो। 2 साल तक आप करो, 7 साल का होगा वो खुद करेगा इंशाअल्लाह। आपकी दुकान में आपका नौकर है, 6000 तनख्वाह देते हैं, लेकिन है तो मुसलमान ना, सलाम करो, उससे इज्जत कम नहीं होगी। सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत। फरमाया गया मेरे आका मदीने की गलियों से गुजरते थे तो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को खेलता देखते तो आका उनसे भी बढ़ बढ़कर सलाम किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी उनसे भी बढ़कर सलाम करते। और सुनिए आप तवज्जो दें, जब 2 मुसलमान आपस में सलाम करते हैं ना तो फरमाया गया उनके दरमियान 100 रहमतें तकसीम की जाती हैं। कितनी? 100 में कहा गया 90 उसे मिलता है जो सलाम करता है और 10 उसे मिलती है जो सलाम का जवाब देता है। तो 90 लेना चाहते हैं कि 10 लेना चाहते हैं जी। हम करेंगे इसको, सलाम करेंगे। लोग तो हम जैसों को, अच्छा मेरे सामने कोई क्लीन शेव चला रहा है, टोपी भी नहीं पहनी, कुर्ता पैजामा भी नहीं पहना, क्लीन शेव, तो मुझे नहीं मालूम है कि मुसलमान है कि नहीं। मैंने नहीं किया सलाम। अच्छा मैंने नहीं किया तो बाद में जाकर क्या कहेगा ये मुबल्लिग लोग बहुत अकड़ते हैं। मैं सामने से जा रहा था लेकिन मुझे सलाम नहीं किया।
अरे बाबा, अगर मैंने सलाम नहीं किया तो इसका मतलब मैं अकड़ता हूं, और आपने नहीं किया तो इसका मतलब आप बहुत नेक आदमी हैं। मैं अकड़ू हूं, आप ही कर लेते कम से कम। मेरी पहचान से तो आपको पता चल ही रहा है कि मुबल्लिग साहब है, मुसलमान है। आपको देखकर तो पता भी नहीं चल रहा है कि किस मजहब का मानने वाला। और फिर मैंने नहीं किया तो आप नाराज हो रहे हैं, और मुझे देखकर आपने नहीं किया तो फिर मेरी कोई नाराजगी नहीं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरे आका कभी सामने वाले को मौका नहीं देते थे, खुद हमेशा बढ़ बढ़ कर सलाम करते थे। और यही आदत थी सहाबा की भी, यही आदत थी मौलाए कायनात की भी। 1.5 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी। सैयदना सिद्दीक अकबर चले आ रहे थे, सामने से मौलाए कायनात भी तशरीफ ला रहे थे। सिद्दीक अकबर ने सोचा कि मैं अगर कोशिश भी करूं तो भी सलाम में अली पहल कर ले जाएगा। मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन अली तो सबसे पहले बढ़कर कर लेते। इत्तेफाक से सिद्दीक अकबर ने सलाम नहीं किया, यह सोचकर कि अली तो पहले करते ही हैं, लेकिन आज पहली बार हस्ते अली ने भी सलाम नहीं किया। सिद्दीक अकबर के करीब से गुजर गए, सलाम किया ही नहीं। अब सिद्दीक अकबर को तकलीफ हुई, फौरन हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मौला कायनात के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि या रसूलल्लाह, हजरत अली को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। हजरत अली को बुलाया गया। मेरे नबी ने फरमाया कि अली, अबू बकर कहते हैं तुम हमेशा बढ़ बढ़ कर सलाम करते हो, लेकिन आज तुमने अबू बकर से सलाम नहीं किया, कोई नाराजगी है, कोई बात बुरी लगी, क्यों सलाम नहीं किया? अब सुनिए गौर से, और अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आइंदा इंतजार नहीं करोगे, आप खुद बढ़ बढ़ कर करोगे इंशाअल्लाह। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अबू बकर ने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा मुसलमानों से बढ़ बढ़ कर सलाम करता हूं, लेकिन आज मैंने जानबूझकर नहीं किया। नबी ने फरमाया वो क्यों? तो मौलाए कायनात अर्ज करते, आका, रात जब मैं सोया तो मैंने जन्नत का एक खूबसूरत महल देखा। महल के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और कोई कहने वाला कह रहा था, अली, जो तुम मुसलमानों से बढ़ बढ़ कर सलाम करते हो ना, इस अमल के बदले अल्लाह ने तुमको जन्नत का यह महल अता फरमाया। हज़रत अली कहते, जब मैंने अपना जन्नत का महल देख लिया तो इसलिए मैं जानबूझकर खामोश रहा कि मेरे भाई अबू बकर बढ़कर सलाम कर लें, अल्लाह उन्हें भी जन्नत का महल अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला जो बढ़कर सलाम करता है, पहल करता है, उसको 90 रहमतें भी मिलती हैं और उसको अल्लाह जन्नत में महल भी अता फरमाएगा। बीवी से सलाम करो, अपने बच्चे से सलाम करो, अपने नौकर से सलाम करो, ड्राइवर से सलाम करो, छोटे भाई से सलाम करो। अच्छा, बेटे को बाप से सलाम करने में शर्म आती है और बाप को बेटे से सलाम करने में शर्म आती है, दोनों शर्मा रहे। एक साथ बैठकर जब टीवी पर स्विमिंग पूल का सीन देखते तो शर्म नहीं आती है, जब हनीमून के सीन देखते तो शर्म नहीं आती है, और यहां सलाम करने में बहुत शर्म आ रही है। बड़े नेक लोग हैं बेचारे, सलाम करने में शर्माते हैं, और पूरी पूरी 3 घंटे की पिक्चर साथ में बैठ के देखते तो नहीं शर्म आती इनको। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम करना सुन्नत है और जवाब का देना वाजिब है। अगर आने वाला कोई मेहमान सलाम न करे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर आने वाला मेहमान सलाम करे और आप सलाम का जवाब न दें तो वाजिब को तर्क करने का गुनाह होगा। मैं सलाम करता हूं, आप सलाम का जवाब दें। और फरमाया गया कि जिस तरह से सलाम किया जाए, जवाब उससे बेहतर अंदाज में देना चाहिए, और जब कोई सलाम करे तो जवाब इतनी बुलंद आवाज से दें कि सलाम करने वाला जवाब को बासानी सुन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बाआवाज़ बुलंद, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। देखिए, आपने मेरे सलाम का जैसे जवाब दिया था, हुजूर पर सलाम उससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए। तो इसलिए पूरा मजमा एक आवाज होकर दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो लुत्फ आएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काब जज्बाती तकरीर नहीं करता हूँ, मैं इस्लाही तकरीर करता हूँ। लेकिन जब लोग समझने को तैयार हो तब उन्हें कुछ समझाया जाए ना। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, अगर मैं बयान करते करते अचानक यूं देखूं तो आप सबका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं? अचानक मैं बयान करते करते यूं पलटूं तो आपका भी जहन उस तरफ माइल होगा ना। अब आप बताइए, मेरे एक अकेले के यूं अचानक दाएं बाएं देखने से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और मेरे सामने बैठे 50 आदमी दाएं बाएं देखेंगे तो मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं रोबोट हूं? मैं क्या एआई हूं? मैं कोई मशीन हूं? क्या हूं मैं भी तो इंसान हूं। इंसानी फितरत है मेरे अंदर भी। अगर मेरे दाएं बाएं देखने से आपको डिस्टर्ब होता है, 50 आदमी आप में से दाएं बाएं देखें तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब एक तल्ख बात कहूंगा, उलमा की मौजूदगी में कोई नाराज ना हो, लेकिन बहुत माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है। आपके इस तरफ मैं पहली बार आया, लेकिन यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गांव देहातों शहरों में मेरे दौरे होते रहते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो, मुसलसल साल भर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स, शहरों और गांव देहात का दौरा मैं करता रहता हूं। और बहुत माजरत के साथ मुझे ये तल्ख बात कहनी पड़ती है कि आज के मौजूदा दौर में हमने इन जलसों को भी महज रस्म व रिवाज बनाकर रख दिया। ये सिर्फ एक रस्म है, वरना इस रस्म की, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप बताइए, हमारे बुजुर्गों ने जो इन महफिलों की बुनियाद रखी थी वो क्यों रखी थी? इन महफिलों की असल बुनियाद रखने की वजह क्या थी? हमारे बुजुर्गों ने देखा कि हर मुसलमान मदरसे में आकर दीन नहीं सीख सकता है, हर मुसलमान मकतब में आकर दीन नहीं सीख सकता है, हर मुसलमान उलमा की सोहबत में रोजाना 2, 4, 5 घंटे बैठकर दीन नहीं सीख सकता है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब ये हमारे पास
दीन सीखने के लिए नहीं आ सकते हैं तो हम निकलकर इनके पास जाएंगे। हम खानकाहों से निकलकर, मदारिस से निकलकर, मसाजिद से निकलकर हम इनके पास जाएंगे। हम चौक चौराहों पर महफिल सजाएंगे, हम खेत खलियानों में महफिल सजाएंगे। हम कभी 12वीं के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी 11वीं के नाम पर इनको जमा करेंगे, कभी शोदाए करबला के नाम पर इनको जमा करेंगे, कभी उर्से गरीब नवाज के नाम पर इनको जमा करेंगे। हम इस तरह से साल भर ओकेशनली इनको जमा करेंगे और जमा करके क्या करेंगे, ये मदरसे में आकर दीन नहीं सीख सकते हैं, हम चौक चौराहों खेत खलियानों में इन्हें जमा करके इन तक दीन की बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मदरसे में आकर 8 साल दीन नहीं पढ़ सकता, हम जलसे में बुलाकर उसकी तरबियत करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। लेकिन बताइए क्या आज ये हो रहा है? आज ये हो रहा है, गलत मत, बुरा मत मानिएगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारे यहाँ जलसों की कोई कमी नहीं। यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, साल भर जलसों का सिलसिला जारी रहता है। और जलसों के नाम पर कौम के लाखों रुपए नहीं बल्कि साल भर में करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दीजिएगा कि साल भर करोड़ रुपए जलसों में खर्च करने के बाद क्या मस्जिदों में नमाजियों में इजाफा हो रहा है? क्या दाढ़ी रखने वालों में इजाफा हो रहा है? क्या टोपियां पहनने वालों में इजाफा हो रहा है? बल्कि मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जलसों की कोई कमी नहीं, जुलूस की कोई कमी नहीं, महफिलों की कोई कमी नहीं, चंदों की कोई कमी नहीं, लंगर की कोई कमी नहीं, डेगों की नियाजों की कोई कमी नहीं। हम साल भर ये सब कुछ रस्मों रिवाज के तौर पर कर तो रहे हैं, लेकिन कौम को एजुकेट नहीं कर पा रहे। जो दीन की बातें उन तक पहुंचनी चाहिए। अब यहां एक बात दर्ज करूं मैं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, ये बच्चे फारिग हुए हैं, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं, इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं, और सबसे ज्यादा काबिल मुबारकबाद इनके माँ बाप हैं कि जिन्होंने इन बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। गोया इनके वालिदैन ने इन बच्चों को दीन पढ़ाकर अपनी निजात का सामान तैयार कर लिया है, अपनी आखिरत का सामान तैयार कर लिया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, में आपसे सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? इस वक्त अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, एग्जैक्ट कोई नहीं नंबर बता सकता, चूंकि सेंसेक्स हुआ नहीं काफी साल हो गए, जनगणना हुई नहीं काफी साल हो गए, लेकिन लोग अंदाजन कहते हैं टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ में तकरीबन 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले। करेक्ट है कि नहीं? एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन। कुछ लोग कहते हैं 28 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 30 करोड़। चलिए मैं एक मोटी मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूं, 25 करोड़ हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं। एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर सर्वे किया और सर्वे दीन को लेकर था, और सर्वे की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। जानते हो, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर सर्वे करके जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा मोर देन 60%, 60% से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा नहीं आता है। आप बताइए, 60% से ज्यादा मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, जिनको पहला कलमा नहीं आता। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं कहता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को नहीं मानते हो ना मानो। आपका ये गांव है ना, आपके गांव में जो मदरसा चल रहा है, आपके गांव में जो मस्जिद मौजूद है, आपके गांव में कोई कमेटी होगी, गौसिया नियाज कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, करबला कमेटी, हुसैन कमेटी, रजा कमेटी, जो भी कमेटी हो, उस कमेटी के तहत अपने गांव का सर्वे करके देख लें।
आप एक फॉर्म तैयार करें, फॉर्म के ऊपर सिर्फ 5 सवाल लिखें और उन 5 सवालों का जवाब जाकर घर घर हर मुसलमान से लेने की कोशिश करें। आप जाकर किसी मुसलमान के दरवाजे पर दस्तक दें, घर में 11, 12, 15 अफराद रहते हैं, आप कहें कि जो घर का सबसे बूढ़ा आदमी है उसको बाहर भेजो, उस सबसे बूढ़े आदमी को बुलाओ जिसकी उम्र 62 साल 68 साल होगी, और उससे पहला सवाल पूछो, उससे कहो कि बाबा आप मुझे 5 कलमा पढ़ के सुनाइए। अपने गांव में सर्वे करके देख लीजिए, उस घर के सबसे बूढ़े से पूछिए कि 5 कलमा आपको याद है क्या, बताइए, वो जवाब दे सकता है। आप उससे पूछिए गुस्ल में कितनी बातें फर्ज है, दूसरा सवाल, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज, क्या उसके पास जवाब इस बात का मौजूद है। आप उससे पूछो गुस्ल किन बातों की वजह से फर्ज होता है, आप उससे पूछो वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, आप उससे पूछो नमाज के शराइत क्या क्या हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप 5 सवाल पूछेंगे और आपको शायद 5 में से किसी एक सवाल का भी वो जवाब ना दे सके। अगर उस घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना जो मस्जिद में अरबी पढ़ने आता जाता होगा, शायद वो आपको वजू का तरीका बता दे, शायद वो आपको कलमा पढ़कर सुना दे, शायद वो आपको गुस्ल के फराइज बता दे। लेकिन हमारे घर के बूढ़ों को भी नहीं पता है कि कलमा क्या है, दुरूद क्या है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो शादियों की रस्मों को असल दीन समझकर इतनी सख्ती के साथ हम उसे मनाते हैं, बल्कि बाज लोग तो लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई 22, 23, 24 साल का जवान उलमा की सोहबत में उठते बैठते अपने घर में ये कहे कि मेरी शादी में ढोल नहीं बजेगा, मेरी बारात में पटाखा नहीं फूटेगा, मेरी शादी में जूता चुराई की रस्म नहीं होगी, मेरी शादी में वीडियो शूटिंग नहीं होगी। अगर कोई जवान उलमा की सोहबत में रहकर और दीनी माहौल से वाबस्तगी की बुनियाद अपने घर में ये कह दे कि मेरी शादी में कोई काम खुराफात नहीं वाला नहीं होगा, मैं निकाह करूंगा तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करूंगा, तो अड़ोसी पड़ोसी दूर की बात है, पहले उसके घर वाले उससे लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। बेशक बेशक। उसकी भाभी कहेगी पूरे गांव भर के रज्जगे में मैं जा जाकर नाची और तू कह रहा है हमारे यहाँ रज्जगा ही नहीं होगा। खाला कहेगी अगर तुझे ऐसे ही शादी करना है तो जा कर ले, मैं तेरी शादी में आने वाली नहीं। मामू कहेगा तेरी बारात में तो बैंड मैं बजवाने वाला था, अगर तू कहता है कि बैंड ही नहीं बजाएगा तो मैं भी तेरी शादी में आने वाला नहीं। किसी की फुप्पी नाराज होगी, किसी का भाई नाराज होगा, किसी का मामू नाराज होगा, किसी की खाला नाराज होगी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दे, आज शादियों में न जाने रस्मो रिवाज के नाम पर हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ कितने काम करते हैं। लेकिन बताइए शादी से पहले क्या होने वाली दुल्हन को बिठाकर उसकी माँ उसको गुस्ल का तरीका भी सिखलाती है? क्या दूल्हे को उसका बाप बिठाकर गुस्ल का तरीका भी सिखलाता है? आज हमारी कौम का हाल ये है, हम शादी में उम्र भर की कमाई तो झोंक देते हैं अपनी शान बताने के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए हम शादियों में औकात से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन शादी कराते वक्त अपनी बेटी या बेटे को हम ये तक नहीं सिखाते हैं कि शादी की पहली रात एक दूसरे के साथ गुजारेंगे तो सुबह उठने के बाद तुम्हें गुस्ल कैसे करना है। आप बताइए, हम शादी करने में लाखों खर्च कर देते हैं लेकिन अपनी औलाद को गुस्ल का तरीका भी नहीं सिखाते। सही बात है, बिल्कुल बेशक सही बात। आप मुझे बताएं, दुल्हन ने शादी का जो जोड़ा पहना था 1,20,000 का जोड़ा, दूल्हे ने जो 75,000 का सूट पहना था अपने निकाह में, 1,20,000 का दुल्हन का जोड़ा, 80,000 का दूल्हे का सूट बूट। क्या बताइए, यही जोड़ा दुल्हन वलीमे में भी पहनेगी? यही जोड़ा दुल्हन अपनी छोटी बहन की शादी में पहनेगी? यही जोड़ा दुल्हन अपने गांव की किसी की शादी में पहनेगी? एक रात की शादी के लिए जरा सोचे, एक रात की दुल्हन के लिए कितने का जोड़ा सिलाया जाता है, कितने की मेहंदी लगाई जाती है, कितने का वीडियो शूटिंग कराया जाता है, कितने का कार्ड छपाया जाता है, कितने
कितने का खाना पकवाया जाता है। हम ये सब कुछ तो कर लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन होने वाली दुल्हन को हम निकाह से पहले ये नहीं सिखाते हैं कि शादी के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर शौहर का क्या हक रखा है। और हम लड़के को ये नहीं सिखाते हैं कि शादी के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर दुल्हन का क्या हक रखा है। बल्कि माजरत के साथ कहूंगा, इस मजमे में कई लोग ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3, 5-5 बच्चों के बाप बन गए होंगे। अगर उस बाप से खड़े करके पूछा जाए कि तुझे अल्लाह ने 5 औलाद अता कर दी, अल्लाह ने तुझे औलाद की शक्ल में नेमत दे दी, लेकिन बता तुझ पर अल्लाह और उसके रसूल ने औलाद का क्या हक रखा है, क्या तुझे यह भी मालूम है? अल्लाह और उसके रसूल ने औलाद का क्या हक रखा, क्या तुझे यह भी पता है? नहीं पता। माँ बाप के हुकूक नहीं पता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब एक और तल्ख बात सुने, तवज्जो है आपकी? बहुत खूब भाई, है कि नहीं है? गौर से सुनिए। अगर आज हमने दीनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, अगर हमने आज रस्मों रिवाज को छोड़कर असल कुरान और सुन्नत पर अमल करना नहीं शुरू किया, तो जानते हो आने वाला वक्त कितना सख्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गौर से सुनिएगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 30 साल के बाद दुनिया में मोर देन 60% लोग एथिस्ट होंगे, नास्तिक होंगे, किसी खुदा को नहीं मानेंगे। वो आने वाले 30 साल के बाद का माहौल क्या होगा? अब आप बताइए, आपकी औलाद, आप तो गौसे आजम के मानने वाले हैं, आप तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, आप तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं, लेकिन आप बताइए आपके बाद आपकी औलाद का क्या बनेगा? कभी आपने इसके बारे में सोचा? कभी आपने इसके बारे में कोई फिक्र की? कभी आपने इसके बारे में कोई इंतजाम किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो हजरात पीछे खड़े उनसे गुजारिश है वो बैठ जाएं। आप हजरात जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं बैठ जाएं आप हजरात। तेजी से अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, वक्त बहुत कम है और बहुत सारे मेहमान बाकी हैं, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हजरात जो खड़े हैं वो बैठ जाए मेहरबानी करके। अगर चटाई नहीं है, वहां बोरी नहीं है, तो भी जमीन पर बैठ जाए, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको इसका भी अजर अता फरमाएगा। और दरमियान में जो जगह खाली है थोड़ा थोड़ा आगे सरक आए आप। ये आगे जो बैरिकेड लगा है, बाउंड्री लगी है, उसके आगे और थोड़ा आगे आगे आ जाए, कोई बात नहीं, यहां तक और थोड़ा सा जगह बना दे। देखिए मेरे नबी फरमाते जो महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए जगह बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप मोमिन भाई के लिए महफिल में जगह बनाओ, अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए जगह पैदा फरमाएगा। तो थोड़ी सी जगह बना लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बरेली शरीफ यहां से कोई 100, 200, 400 किलोमीटर दूर तो नहीं है, बहुत करीब है बरेली शरीफ, करेक्ट है ना? मैं जिस शहर से आया हूं वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन आपसे तो बहुत करीब। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, तवज्जो से सुनना मेरी बात, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान। अगरचे हम फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन मेरे करीम का हम पर बड़ा करम है, उसने हमें चकरालवियों के घर में पैदा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। बोचालवियों के घर में पैदा नहीं किया, मिर्जाइयों के घर में पैदा नहीं किया, कादियानियों के घर में पैदा नहीं किया, शियाओं, बोरियों, खोजाओं के घर पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें किसी बदअकीदा गुमराह फिरके में पैदा नहीं किया। नाम निहाद अहले कुरान, नाम निहाद अहले हदीस के घर में पैदा नहीं किया। अगरचे फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन मेरे रब का हम पर बड़ा एहसान है, उसने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो जमात है जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए। शुरू से लेकर अब तक जितने वली पैदा हुए, सारे वली अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी बाई बर्थ हैं, हम पैदाइशी सुन्नी हैं। और हम सुन्नी क्यों हैं? क्योंकि हमारे वालिद सुन्नी, दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, नाना सुन्नी, ददियाल भी सुन्नियों वाला,
ननिहाल भी सुन्नियों वाला। इस वजह से हम सब के सब पैदाइशी सुन्नी हैं। और सुन्नी क्या करता है, सुन्नी नबी की 12वीं भी मनाता है, गौस पाक की 11वीं भी मनाता है, औलिया सूफिया का उर्स भी मनाता है। हम सुन्नियों के यहाँ खाना सामने रखकर फातिहा देते हैं, अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा चूमते हैं, मुसीबत तो बला में या रसूल अल्लाह या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैजवानों, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हम ये सब कुछ करते हैं। और हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा खानदान ये सब कुछ करता चला आया, हमारे बाप दादा परदादा सब कुछ करते चले आए, इस वजह से हम लोग भी ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चूंकि बाप दादा परदादा करते चले आए, बस इस वजह से हम और आप भी ये सब करते हैं। लेकिन कल अगर हमसे कोई पूछ बैठे खाना सामने रखकर फातिहा करना ये कहां लिखा है बुखारी शरीफ में, ये कुरान की किस आयत से साबित है, ये कहां लिखा है मुस्लिम शरीफ में? आप बताइए, क्या हमारे पास इस सवाल का जवाब है? हमसे कोई पूछे कि या रसूल अल्लाह कहना ये कहां से साबित है? अगर कोई इस पर शिर्क का फतवा लगाए, अगर कोई इस पर कुफ्र का फतवा लगाए, आप बताइए क्या हम जवाब दे सकते हैं? अगर कोई पूछे हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा चूमना कहां से साबित है, हम क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हम आस्तीन चढ़ाएंगे, हम गिरेबान पकड़ेंगे, हम मारपीट पर आमादा हो जाएंगे, हम कहेंगे अगली बार बोला तो जबान खींच लूंगा, अगली बार बोला तो तेरा मेरा रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा, अगली बार पूछा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हम ये सब कुछ करने को तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम कोई हदीस बयान नहीं कर सकते हैं, हम कोई रिवायत बयान नहीं कर सकते हैं, हम किसी बुजुर्ग का कौल या अमल बयान नहीं कर सकते हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब कुछ करने वाले लोग हैं, फिर बताइए हमने इसको सीखने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने अपने उलमा से हासिल क्या किया? हमने किसी को मस्जिद का इमाम अपॉइंट किया, अब मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, पूरा गांव सर्दियों की रात में सोएगा, इमाम उठकर फजर में अजान देगा, इमाम अकेले नमाज पढ़ेगा, कोई आए चला आए, इमाम मस्जिद की देखरेख भी करेगा, इमाम मस्जिद की साफ सफाई भी करेगा। आप बताइए क्या मस्जिद के इमाम को इसीलिए मस्जिद में नौकरी पर रखा गया था? क्या उससे दीन सीखना हमारे लिए जरूरी नहीं था? हम कुरान बैठकर उसकी सोहबत में सीखते। ये यहाँ उलमा मौजूद हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई नौजवान अपनी मस्जिद के इमाम से कहे, इमाम साहब इशा के बाद जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। इशा के बाद इमाम साहब ने पूछा बताओ क्या काम? वो नौजवान कहे कि हजरत जरा वजू खाने पर चलें, मैं आपको वजू करके दिखाता हूं, आप देखें मैं ठीक से करता हूं कि नहीं करता। क्या बताइए, इमाम साहब नाराज हो जाएंगे? इमाम साहब कहेंगे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है? इमाम साहब कहेंगे मुझे पहले पता होता तो तुझे मना कर देता, तूने मेरा टाइम वेस्ट किया? इमाम साहब कहेंगे नहीं। अगर कोई मुक्तदी अपने इमाम से कहे कि हजरत सबके जाने के बाद जरा 5 मिनट का वक्त मुझे दीजिएगा, इमाम साहब ने कहा क्या काम है? आप कहना हजरत बैठिए, मैं 2 रकात पढ़ के दिखाता हूं, आप देखिए मैं सही से पढ़ लेता हूं कि नहीं पढ़ लेता हूं। अगर सही से पढ़ता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पढ़ता तो मेरी इस्लाह कर दे। क्या बताइए इमाम नाराज होगा? मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आपके यूपी की बात, आपके यूपी की बात, कई सालों पहले मुझे किसी साहब ने कॉल किया, मुझसे कहा हजरत एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला बताइए? उन्होंने कहा हमारे इमाम साहब गांव गए हुए हैं, उनका गांव तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है, और हमारे यहां एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी नमाजे जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हम परेशान हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि आसपास 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में तलाश करो, कोई ना कोई मिल जाएगा। वो कहते हम सुबह से तलाश कर रहे, कोई नहीं मिला। मैंने कहा अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ऑनलाइन हेल्प तो नहीं हो सकती ना? मैंने कहा क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? तो उन्होंने कहा किसी शख्स ने हमसे यह कहा है कि अगर इमाम मौजूद ना हो और कोई नमाज पढ़ाने वाला ना हो तो आप टेप रिकॉर्ड के जरिए भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, टेप रिकॉर्ड के जरिए। मैंने कहा जिसने भी आपको ये कहा ना, वो कोई आम आदमी नहीं होगा, वो न्यूटन और आइंस्टाइन के लेवल का आदमी होगा। मैंने कहा वो तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होगा, हमारी कौम में अब भी लोग ऐसे मौजूद हैं। मैंने कहा बड़ा इंटेलिजेंट होगा।
अगर उसने ये कहा कि टेप रिकॉर्ड लगाकर नमाज जनाजा पढ़ लीजिए, तो उससे आपको यह भी पूछना चाहिए था कि हम जब भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं कहते हैं पीछे इस इमाम के, अब जब टेप रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या कहेंगे? पीछे इस टेप रिकॉर्ड के। क्या कहकर नियत करोगे? वो कहने लगे हजरत यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जिसने आपको यह मशवरा दिया उसी से पूछिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर नमाज जनाजा टेप रिकॉर्ड के पीछे हो जाए तो फिर इमाम साहब से कहना हजरत अब आने की जरूरत नहीं है, अब जुमा भी टेप रिकॉर्ड के पीछे पढ़ लिया करेंगे, ईद बकरा ईद भी टेप रिकॉर्ड के पीछे पढ़ लिया करेंगे। अब निकाह के लिए भी किसी मौलवी को नहीं ढूंढना, निकाह भी टेप रिकॉर्ड पढ़ा देगा। मैंने कहा इतनी तरक्की कर ले गए तुम? तुम्हारी मस्जिद में वो जो इमाम है वो कितने साल से वहां इमामत कर रहा है? उन्होंने कहा तकरीबन 8-10 साल हो गए। मैंने कहा गांव में कितने घर हैं मुसलमानों के? कहा कोई 50-60 घर होंगे। मैंने कहा 50-60 घर हैं मुसलमानों के, हर घर में 2 आदमी भी होगा तो कम से कम 120 आदमी 150 आदमी तो होंगे। मैंने कहा एक इमाम जो 120 किलोमीटर दूरी से आकर आपके गांव की मस्जिद को आबाद करता है, उसकी देखरेख करता है, अल्लाह का सजदा करता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है। एक इमाम जो 120 किलोमीटर दूर रहने वाला 10 साल से आपकी मस्जिद में अल्लाह रसूल की बातें करता है, और पूरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी देर बैठकर इमाम के साथ नमाज जनाजा का तरीका सीख लेता। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा तुमने किया क्या? तुमने उस इमाम से फायदा क्या हासिल किया? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, मैं तकरीर नहीं करता, मैं दिल का दर्द आपके सामने रखता हूं। क्या बात है, वाह। अब मैं जाते जाते एक आखिरी बात दर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी? इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में आपने हो सकता है मेरी तकरीर कहीं सुनी हो तो उसमें मैंने बात कही, पूरे हिंदुस्तान में ये बात कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। इस वक्त इस्लामिक सोसाइटी में, मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा तेजी के साथ 2 बुराइयां फैल रही हैं, और वो 2 बुराइयां कौन सी हैं? कौमे मुस्लिम का नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। पूरे मुल्क में कहीं भी चले जाओ, चरसी बन रही हैं, गंजेड़ी बन रही हैं, शराबी बन रही हैं, ड्रग एडिक्ट बन रही हैं। मेरी कौम का जवान एमडी ले रहा है, व्हाइटनर ले रहा है, चरस चिलम गांजे के दम मारता है, हीरोइन पीता है, हर कोई अपनी अपनी औकात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक नशा कर रहा है। कौमे मुस्लिम का नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, और कौमे मुस्लिम की नौजवान बच्चियां बेहयाई की तरफ, बेगैरती की तरफ, बदतमीजी की तरफ, बेपर्दगी की तरफ। और नतीजा यह है कि मौजूदा दौर में कौमे मुस्लिम की बच्चियां किसी का भी हाथ पकड़ लेती हैं, कुनबा कबीला नहीं देखती, हसब नसब नहीं देखती, रंग नस्ल नहीं देखती, जात बिरादरी नहीं देखती, बस मोहब्बत के पेच लड़ गए, चेहरा पसंद आ गया, कपड़ा पसंद आ गया, स्टाइल पसंद आ गई, बाल पसंद आ गए। अब तो हम उस दौर में जी रहे हैं, अगर कोई नौजवान लड़का किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर किसी कॉलेज जाने वाली लड़की का 250-300 रुपए का डेटा रिचार्ज करवा दे, अगर सिर्फ उसका इंटरनेट का डेटा रिचार्ज करवा दे, तो लड़की उसको अपनी प्राइवेट तस्वीरें भेजना शुरू कर देती है, अपने घर के हालात बयान करना शुरू कर देती है। वो लड़का जो तेरे मजहब का नहीं है, उसके सामने अपने माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देती है, मेरा बाप तो पागल हो गया है, मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है। आपने शायद देखा नहीं होगा, मेरी कौम के जवान को आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम के जवान को रात भर यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम के जवान को बिग बॉस देखने से और पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है। रात भर स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारी कौम का जवान इसी में लगा रहता है, और उसकी बहन बेटियां अपनी गंदी गंदी तस्वीरें निकाल निकाल कर गैरों के साथ शेयर कर रही होती हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, आप जरा सोचिए कैसा वीडियो, कैसा दर्दनाक वीडियो रहा होगा। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा था, मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूं, इसीलिए मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था, अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता करे और वो 3 बेटियों की सही तरबियत करे, अच्छे से खिलाए पिलाए उनकी तरबियत करे, जब शादी के काबिल बन जाएं उनको ब्याह कर उनके घर का जिम्मेदार बना दे,
अल्लाह कयामत में उस 3 बेटी के माँ बाप को बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेटियों का बाप बनना इतना आसान खेल नहीं है। मैंने वीडियो देखा था, एक लड़की पुलिस स्टेशन के अंदर एक मर्द का हाथ पकड़कर खड़ी थी, उस तरफ मुंह करके रखा था उसने, और इस तरफ उसका बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर खड़ा था, और बाप कह रहा था बेटी मेरी इज्जत का सवाल है, बेटी मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, बेटी मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, बेटी हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, हम तुझे कभी उफ तक नहीं कहेंगे, बेटी हमारे साथ घर चल, बेटी हमें माफ कर दे। आप सोचिए किस नाजो नैम से उसने पाला होगा, न जाने कैसे परवान चढ़ाया होगा, अपना शौक मारकर अपना पेट काट काट कर उसके शौक पूरे किए होंगे। उसकी गलती क्या थी? वो बाप जो गिड़गिड़ा रहा था उसका कसूर क्या था? गलती यही थी कि उसने बेटी पर भरोसा किया, गलती यही थी कि उसने बेटी से प्यार किया, गलती यही थी कि उसने बेटी को अच्छा पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, और वो बेटी अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत कर गैर का हाथ पकड़कर घर छोड़कर भाग जाती है। अगर बूढ़ा बाप 5 वक्त का नमाजी होगा और बेटी किसी का हाथ पकड़कर भाग गई, बूढ़ा बेचारा मस्जिद में जाते हुए डरेगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, गांव वाले पूछेंगे किसके साथ गई, फोन ऑन आया कि नहीं आया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाया कि नहीं लिखाया। अगर बूढ़ी माँ को बाजार जाना होगा, बेचारी घर से निकलने से पहले डरेगी, मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊं। आप बताइए, मुंह पर कालिक पोत कर भागी बेटी है, अपनी आखिरत को दांव पर लगाया बेटी है, लेकिन माँ बाप बाहर निकलने से डर रही हैं। उनका क्या कसूर था? ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, अगर माँ को पता होता ये मेरी बेटी जवान होने के बाद पूरे खानदान की बदनामी का सबब बनेगी, तेरे बचपने में तेरा गला घोंट देती, जब तू दूध पीने के लायक थी, जब तू बिस्तर पर रात भर रोती पड़ी रहती थी, किसी रात के अंधेरे में तेरा गला घोंट देती और सुबह उठकर कहती पता नहीं कैसे मर गई, दुनिया को क्या पता चलता। गलती क्या थी उस माँ की? उसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, ये उसका कसूर था। अपनी जान दांव पर लगाकर तुझे जन्म दिया, ये उसका कसूर था। 2 साल तक तुझे अपने सीने से लगाकर अपनी रगों के खून को दूध में मुंतकिल करके तुझे दूध पिलाया, ये उसका कसूर था। तेरे लाल नाक थूक को, पेशाब पैखाने उल्टी को साफ किया, ये उसका कसूर था। आज हमारी सोसाइटी में 2 बुराइयां फैल रही हैं। हमारी कौम का जवान चरसी, गंजेड़ी, अफीमची, शराबी बनता है, और हमारी कौम की बच्चियां गैरों का हाथ पकड़कर भाग रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, सिर्फ रस्मो रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, अपनी महफिलों को महज रस्मो रिवाज मत बनाओ, दीन को सीखने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को कुरान और सुन्नत से मजबूत करो, इन उलमा की सोहबत में उठा बैठा करो। आपके गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा एक भी मौजूद है, हाफिज़े कुरान है, आलिमे दीन है, अगर वो मुफ्ती है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये देखने में हमारे और आपकी तरह आम इंसान नजर आते हैं, लेकिन ये हमारे और आपकी तरह आम इंसान नहीं है। आपके गांव में अगर एक पढ़ा लिखा मौजूद है तो समझ लेना कि वो पढ़ा लिखा आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपनी औलाद को उसके कदमों से वाबस्ता करना, अपने आप को उसके दामन से वाबस्ता करना, अपने दीन को सीखने की कोशिश करना। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। एक बात जाते जाते अर्ज करूंगा, चूंकि शुरू में मुझसे कहा गया था कि आप बोल दीजिएगा, इसलिए इजाजत हो तो बोल दूं वरना रहने दूं। जी मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, देखिए सलाम करना ये सुन्नत है, करेक्ट है, कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं ना, मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया कि जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सलाम करना सुन्नत, और जवाब देना क्या है? जब 2 मुसलमान आपस में मिले तो क्या करना चाहिए? जी मैंने देखा अक्सर होता क्या जानते हो, अक्सर हमारे यहां इस सलाम का चलन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि आपस में मोहब्बत बढ़े तो आका फरमाते सलाम को आम करो। क्या करो? सलाम को आम करो। किसी साहबी ने पूछा आका आपसे मोहब्बत बढ़ानी हो तो क्या करे? आका फरमाते मुझ पर भी कसरत से दुरूद व सलाम भेजा करो।
नबी पर सलाम भेजो, उनसे मोहब्बत बढ़ेगी, और एक दूसरे से सलाम करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए अब तो मोबाइल का दौर है, आपके मोबाइल में कई कॉन्टेक्ट सेव होंगे, सलीम भाई का, अब्दुल करीम भाई का, असलम भाई का, करेक्ट है। जब फोन आता है तो नाम लिखा हुआ आता है कि नहीं आता? जब लिखा हुआ आता है तो उसको उठाते वक्त हेलो ना बोला करें, सीधे सलाम किया करें, क्या इंशाअल्लाह। मैंने तो देखा बीवी का फोन आ रहा तो भी कहता हाँ बोल, क्या बात है, क्या हुआ, यानी सलाम नहीं करेगा। बीवी का फोन है, मुसलमान है कि नहीं है वो, तो सलाम करना चाहिए कि नहीं। आपका बेटा है 5 साल का, वो नहीं कर पाता, आप करो। 2 साल तक आप करो, 7 साल का होगा वो खुद करेगा इंशाअल्लाह। आपकी दुकान में आपका नौकर है, 6000 तनख्वाह देते हैं, लेकिन है तो मुसलमान ना, सलाम करो, उससे इज्जत कम नहीं होगी। सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत। फरमाया गया मेरे आका मदीने की गलियों से गुजरते थे तो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को खेलता देखते तो आका उनसे भी बढ़ बढ़कर सलाम किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी उनसे भी बढ़कर सलाम करते।